यह बात है साल 2003 की, जब दुबई के शेख ने समंदर में दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। समंदर में 300 आइलैंड बनाने का यह प्रोजेक्ट अर्थ शेप की तरह दिखने के लिए बनाया जा रहा था, जिसमें लग्जरी विलास, होटल्स और बीच रेस्टोरेंट के साथ साथ वह सब कुछ बनाया जाना था, जिसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है। यहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट की जब एडवर्टाइजमेंट हो रही थी तो उसमें दी वर्ल्ड को लैंड ऑफ रेड आइज यानी कि जन्नत की जमीन का नाम दिया गया। लेकिन यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के 12 सालों के बाद भी आज तक यह आइलैंड समुद्र में वीरान क्यों पड़े हैं? दुनिया की महंगी तरीन सेलिब्रिटी से एंडोर्समेंट करवाने के बावजूद दुबई के शेख्स का ख्वाब अधूरा क्यों रह गया? यहाँ आखिर हुआ क्या था? ये बात तो हम सबको मालूम है कि दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने दुबई में वो कुछ करके दिखाया है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। आज से 30 साल पहले दुबई में सिर्फ एक बिल्डिंग हुआ करती थी जिसको आज दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है। लेकिन उसके बाद यहाँ बैक टू बैक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ने दुबई की वो किस्मत बदली कि जो शहर 100% अपने ऑयल पर डिपेंड था वो अब सिर्फ 3% ही ऑयल पर डिपेंडेंट रह गया। और शेख का ख्वाब भी कुछ ऐसा ही था। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से लेकर दुनिया के पहले और आखिरी 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब तक दुनिया का कोना कोना वर्ल्ड क्लास लग्जरी फैसिलिटी से भरा हुआ है। जब दुबई के पास मजीद मेगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए जमीन कम पड़ गई तो शेख ने रुख किया समंदर का। यह बात है 2001 की, जब दुबई पहले से ही बुर्ज अल अरब बनाकर वेस्टर्न टूरिज्म अपनी तरफ अट्रैक्ट कर बैठा था। दुबई के बीचेस काफी ज्यादा फेमस होने लगे थे और बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि अब दुबई के पास बीचेस की जगह कम पड़ गई। दुबई की कोस्टल लाइन जो सिर्फ 70 किलोमीटर तक फैली हुई थी उसको अब बढ़ाने का वक्त आ चुका था। स्टार्टिंग में प्लान यह था कि दुबई के समंदर में 3 आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जाएंगे जिनको जब स्पेस से देखा जाएगा तो उनकी शक्ल पाम ट्री जैसी होगी। पाम जुमेरा, पाम जेबल अली और पाम डेरा। 2001 में सबसे पहले पाम जुमेरा पर काम स्टार्ट किया गया क्योंकि शायद ये प्लान किए गए आइलैंड में सबसे छोटा था। सिर्फ अकेले पाम जुमेरा की वजह से ही दुबई के कोस्ट लाइन में 56 किलोमीटर यानी 80% का इजाफा हो रहा था। कोस्टल लाइन बढ़ाने का ये आइडिया दुबई के शेख को इतना भा गया कि पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही पाम जबल अली और पाम डेरा पर भी काम स्टार्ट कर दिया गया। इन तीनों आइलैंड्स के अलावा एक और प्रोजेक्ट भी था जिसने किसी मैग्नेट की तरह पूरी दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ खींच ली। ये प्रोजेक्ट दी वर्ल्ड के नाम से लॉन्च किया गया जिसमें टोटल 300 छोटे आइलैंड मौजूद थे। दी वर्ल्ड का डिजाइन अर्थ के मैप के हिसाब से रखा गया था जिसमें हर कंट्री के नाम से अलग अलग आइलैंड बनाए गए थे। 2003 में दी वर्ल्ड की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया जो दुबई के साहिल से 3.5 किलोमीटर दूर समंदर की ताबड़तोड़ लहरों को रोककर बनाया जा रहा था। दी वर्ल्ड आइलैंड असल में दुनिया की एलीट क्लास के लिए एक प्लेग्राउंड होने वाला था। इंटरनेशनल एक्टर्स, रॉयल क्लास और बिजनेस टाइकून्स ने खूब जमकर इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। कुछ ने अपने पर्सनल यूज के लिए यहाँ आइलैंड्स खरीदे तो कुछ ने इसकी एडवर्टाइजमेंट करके अपना पार्ट प्ले किया। यहाँ पर छोटे से छोटे आइलैंड की कीमत $15 मिलियन यानी 112 करोड़ रुपए रखी गई और बड़े आइलैंड के तो क्या ही कहने, एक आइलैंड $50 मिलियन यानी तकरीबन 375 करोड़ रुपए में सेल किया गया। ढहाते मारते हुए समंदर में एक छोटा सा आइलैंड भी बनाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तो फिर दुबई ने 300 आइलैंड बनाए थे। सिर्फ एक आइलैंड को बनाने में इतनी ज्यादा रेत इस्तेमाल हुई थी कि उससे एक पूरा क्रिकेट स्टेडियम टॉप से लेकर बॉटम तक भरा जा सकता है। अगर पत्थरों की बात की जाए तो दी वर्ल्ड आइलैंड में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों का वजन 5.5 लाख ट्रेन इंजन के बराबर बनता है। 9 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा यह प्रोजेक्ट बनाने में दुबई गवर्नमेंट को $14 अरब खर्च करने पड़े। इस रकम में दुबई 9 बुर्ज खलीफा या फिर 14 बुर्ज अल अरब जैसे 7 स्टार होटल बनवा सकता था।
लेकिन शेख को न सिर्फ दुबई की जमीन बल्कि यहाँ के समंदर से भी इनकम जनरेट करनी थी और यही वजह थी कि शेख समुंदर में जन्नत की जमीन बनाना चाहते थे। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना तामझाम करने के बावजूद भी पिछले 12 सालों से ये आइलैंड बिल्कुल वीरान पड़े हैं। दी वर्ल्ड आइलैंड की फेलियर में सबसे पहला रीजन इसका डिजाइन है। सबको यही उम्मीद थी कि प्रोजेक्ट का डिजाइन अर्थ के मैप के हिसाब से बनाया जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मालूम पड़ा कि ये अर्थ के डिजाइन से काफी ज्यादा अलग है। ज्यादातर आइलैंड की शेप एक्चुअल कंट्री के शेप से काफी अलग थी, जिससे इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन सिर्फ डिजाइन का चेंज होना ही दी वर्ल्ड के नाकामी का रीजन नहीं था। 2008 में दी वर्ल्ड की लॉन्च रखी गई, जिसमें पूरी दुबई को फायरवर्क से चमका दिया गया था। जितना पैसा इस लॉन्च इवेंट में बहाया गया था वो सारा का सारा बेमकसद साबित हुआ, क्योंकि ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने घेर रखा था। दी वर्ल्ड के 60% आइलैंड इस फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले ही सेल हो चुके थे और इस क्राइसिस की वजह से न सिर्फ वर्ल्ड आइलैंड बल्कि पूरे दुबई की प्रॉपर्टी के रेट जमीन पर आ गिरे। फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण इस आइलैंड का काम रुक गया, जिस वजह से जो आइलैंड छोटे थे वो धीरे धीरे करके समुद्र में विलीन हो गए। उम्मीद है ज्ञान लोग की इस वीडियो को भी आपका भरपूर प्यार और सब्सक्राइब भरा प्यार जरूर मिलेगा। तब तक मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक पर।